कभी किसी कॉलेज को किसी वेबसाइट पर देखता हूँ टीयर 1 के लिस्ट में है तो कभी टीयर 2 के लिस्ट में है। कुछ कॉलेज कभी किसी वेबसाइट के लिस्ट में देखता हूँ टीयर 2 में है तो कभी टीयर 3 में है। इतने देखते देखते हमें पता चलता है भैया कि टीयर 1.5 और टीयर 2.5 जैसा भी कहीं कहीं लिखा गया है। तो ये क्या कोई ऐसा कुछ ऑफिशियल पैरामीटर नहीं है क्या कि डिसाइड कर सके कि ये कॉलेज टीयर 1 है, ये कॉलेज टीयर 2 है, किस कॉलेज को किस टीयर में रखे? ऐसा कुछ ऑफिशियल लिस्ट होता है कि नहीं होता है? ये टीयर 1 टीयर 2 का कॉन्सेप्ट क्या है? सारी चीजें आज के इस वीडियो में समझेंगे। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं मेरे आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम समझेंगे भैया टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 और इसके आगे आपने कुछ जगहों पे सुन रखा होगा टीयर 4 और बहुत रेयरली आप सुनोगे टीयर 5 जैसे भी कुछ कॉलेजेस होते हैं और नहीं होते हैं। तो हम आज के इस वीडियो में टीयर 5 का कैटेगरी क्रिएट करेंगे मतलब भैया टीयर 1 टीयर 2 ये सारे टीयर वाले क्या कुछ ऑफिशियल डेटा नहीं होता क्या? नहीं, ऐसा कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है जिसके बेसिस पे आप कह सको कि इस कॉलेज को एग्जैक्टली आप टीयर 1 ही कहोगे, टीयर 2 ही कहोगे। देखो, टीयर 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ ऑफिशियल लिस्ट नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे अगर कोई आपसे टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 कहता है कि ये कॉलेज टीयर 1 है, उसका एक मतलब डिराइव होकर आता है। टीयर 2 है, उसका एक मतलब डिराइव होकर आता है। तो वही हम मतलब समझने की कोशिश करेंगे। और कहीं पर आप कुछ देखोगे भैया किसी वेबसाइट पर टीयर 2, अच्छा टीयर 2 और टीयर 3 का मान लेते हैं कुछ एक अपना स्पेसिफिक मतलब है, तो सेम कॉलेज कभी किसी वेबसाइट पर टीयर 2 में लिखा गया होता है, कभी टीयर 3 में लिखा गया होता है। तो इसका मतलब यह है कि इनका मतलब भी ऐसे ग्लोबली कुछ डिफाइंड नहीं है टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 टीयर 5 का। ठीक है, ऐसे कुछ स्पेसिफिकली ग्लोबली डिफाइंड नहीं है, लेकिन हम आज के इस वीडियो में डिफाइन करेंगे। क्योंकि देखो, अभी जो हम डिफिनेशन डिफाइन करेंगे वो मैक्सिमम ऑफ द डिफिनेशंस या फिर जो आप ओपिनियंस बोलते हो जो इंटरनेट पर आपको देखने को मिलती हैं उनसे आप रिलेट कर पाओगे, जो हम अभी डिफाइन करेंगे यहां पर। और दूसरी बात, हम अपने वीडियोज में भी आज इस वीडियो में टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 टीयर 5 प्रॉपरली डिफाइन करने के बाद आगे हमारे चैनल पर उम्मीद करता हूं जब तक एटलीस्ट आपका एडमिशन नहीं हो जाता उसके बाद भी ओवरऑल एनालिसिस के लिए अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हो तो समय समय पे टीयर 1 2 3 4 5 जब हम यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर किसी कॉलेज को टीयर 3 कह रहे हैं उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में टीयर 1 2 3 4 5 का मतलब समझते हैं ताकि आगे कभी इन फ्यूचर्स इन टीयर्स का नाम सुनो तो इसका मतलब क्या है समझ में आ सके। सबसे पहले समझो टीयर 1 और कुछ कॉलेजेस के एग्जाम्पल भी लेंगे कि टीयर 1 क्या होता है भैया, टीयर 2 वगैरह क्या होता है। तो देखो, टीयर 1 मतलब वो कॉलेजेस इंडिया के बारे में अगर बात कर लें जो कि टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हमारे इंडिया में, ऐसा नहीं बोल रहा कि इनमें और कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया जा सकता। इंप्रूवमेंट यार हर जगह हो सकता है, इंप्रूवमेंट के लिए स्काई इज द लिमिट, आप जितना इंप्रूव कर सको। लेकिन ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के जो सबसे नंबर 1 पे बैठे हैं। इनको देखकर बाकी सारे इंस्टीट्यूट सीखते हैं यार कि हम भी ऐसा कर सकें। तो ऐसे में हमारे पास किस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स आते हैं भैया? टॉप 7 आईआईटीज आप कह सकते हो, चाहे आप कह लो भैया आईआईटी मद्रास हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गया, हमारे पास आईआईटी रूरकी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी। और भैया टॉप 7 में हमारे पास ये आईआईटी हैदराबाद तो नहीं आता क्योंकि टॉप 7 मतलब ये ओल्ड 7 आईआईटीज भी हैं। आईआईटी हैदराबाद हमारे पास काफी नया है, लेकिन ये भी हमारे पास अब टीयर 1 की लिस्ट में आ चुका है। अब ये टॉप 7 में ऐसा अलग क्या है कि आईआईटी हैदराबाद को टॉप 7 में क्यों नहीं गिनते? क्या कुछ दिक्कत, क्या मामला क्या है? इसके लिए आप टॉप 7 में ऐसा क्या खास है उसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट टॉप 7 आईआईटीज, उसका वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल आप समझो तो ये कुछ 7-8 आईआईटीज को टॉप अपने टीयर 1 में रख सकते हो। फिर अगर आप बात कर लो भैया हमारे पास आप आईआईटी बीएचयू वगैरह, आईआईटी धनबाद, इन्हें भी टीयर 1 में रख सकते हो। जस्ट टीयर 1 से थोड़ा सा नीचे, कितना नीचे भैया अभी हम समझेंगे, समझो। और कैसे है हमारे पास भैया आईआईटी बीएचयू धनबाद को रखना हो टीयर 1 में रख सकते हो। फिर इसके बाद आपके पास ट्रिपल आईटी है, वही मैं देखो अभी बोल रहा हूं ना कि कभी रख सकते हो कभी नहीं रख सकते हो। इसका मतलब यही कि कोई प्रॉपर डिफिनेशन नहीं है इसका। लेकिन जब मैंने कहा कि टीयर 1 मतलब भैया कि ऑलरेडी बहुत टॉप मोस्ट के इंस्टीट्यूट्स हैं, ये एक टारगेट सेट करके चलते हैं कि इनको देखकर बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स इंस्पायर होते हैं कि हमें इनके जैसा बनना है। फिर कुछ जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद ले लो, आईआईएससी बेंगलोर ले सकते हो, ट्रिपल आईटी बेंगलोर ले सकते हो, आप ट्रिपल आईटी दिल्ली ले सकते हो। ये सारे हमारे टीयर 1 के इंस्टीट्यूट्स हैं। फिर टीयर 2 समझते हैं।
टीयर 2 मतलब भैया कि ये सारे वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो अगर आपको मिले तो दूसरी बार सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मिल रहा है ऑब्वियसली हम लेंगे, लेकिन स्टिल अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे हम कैसे बोल सकते भैया, हमारे पास NSUT हो गया, DTU हो गया, आप MNIT इलाहाबाद ले सकते हो, NIT जयपुर ले सकते हो। ये सारे अगर इंस्टीट्यूट्स मिल रहे तो दोबारा सोचने की जरूरत नहीं होती कि हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ऑब्वियसली लेना चाहिए। लेकिन स्टिल अभी जैसे NSUT और DTU इसे आप IIT की लीग में तो नहीं डाल दोगे, अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अच्छा, बिट्स पिलानी किस कैटेगरी में आता है भैया? टीयर 1 की कैटेगरी में आता है। प्राइवेट कॉलेजेस में सबसे नंबर 1 का इंस्टीट्यूट है, IITs को टक्कर दे रहा होता है। फिर अगर हम बात कर ले भैया NIT त्रिची वगैरह कैसा इंस्टीट्यूट है, तो अब NIT त्रिची को डिसाइड करने के लिए ऐसा तो नहीं कि IIT बॉम्बे को टक्कर देगा NIT त्रिची, बिल्कुल नहीं भैया। और ऐसा भी नहीं कि MNIT इलाहाबाद और जयपुर के साथ रख दे, बिल्कुल नहीं भैया। फिर कहां रखे NIT त्रिची को? तो इसके लिए नया कैटेगरी टीयर 1.5 क्रिएट करोगे, यानी कि 1 से 2 के बीच में, ठीक है। तो 1.5 हमने रख दिया NIT त्रिची, यानी कि ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स भैया कि टीयर 2 से काफी बेहतर है लेकिन टीयर 1 तक भी नहीं पहुंचे हैं। NIT त्रिची हो गया, NIT सूरतकल, वरंगल, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं। आपका IIIT आप इलाहाबाद वगैरह देख सकते हो, सारे टीयर 1.5 वाले इंस्टीट्यूट्स हैं। फिर अगर आप यहीं पर देख लो भैया, जो हमने IIT BHU और धनबाद वगैरह देखा था, तो इसके लिए मैंने बोला था कि थोड़ा सा और वेट करो। टीयर 1 आप इससे बिल्कुल रख सकते हो, लेकिन ये टॉप 7 IITs के साथ अगर रख दिए जाए तो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो जाएगा। IIT BHU और धनबाद ऑब्वियसली बहुत बढ़िया है, लेकिन IIT मद्रास, दिल्ली वगैरह इनसे compete नहीं करता, थोड़ा सा जस्ट पीछे है। और ऐसा भी नहीं कि आप इसे IIIT इलाहाबाद वगैरह, फिर आपका क्या हो गया, और इंस्टीट्यूट्स NIT त्रिची वगैरह के साथ रख दो, इनसे बेटर है। तो इनके लिए आप थोड़ा सा और इसके बीच का एक स्केल रख दो, टीयर 1.25। तो ऐसे आप जितना क्रिएट करना चाहो कर सकते हो, लेकिन रफ आइडिया आप टीयर 1 टीयर 2 ही सुनते होगे, तो इससे आपको आइडिया मिलता होगा कि हाँ भैया टीयर 1 मतलब बिल्कुल बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, टीयर 2 मतलब ये भी बहुत बढ़िया है, छोड़ नहीं सकते, लेकिन स्टिल टीयर 1 तक अभी पहुंचने में समय है। और बाकी टीयर 1.5 टीयर 1.25 एक स्केल क्रिएट कर सकते हो कि कौन किसके बीच में कहां कैसे फिट होगा। अब चलते टीयर 3 पे। टीयर 3 यूजुअली हमारे पास कुछ ऐसे रिनाउंड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, मतलब इनका नाम आपने सुन रखा होगा, लेकिन एडमिशन लेने से पहले एक बार हम दोबारा सोचते हैं। जैसे हमारे पास LPU हो गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, VIT वेलोर वगैरह इंस्टीट्यूट्स हो गए, ये हमारे पास टीयर 3 के इंस्टीट्यूट्स हैं कि ना जाना पहचाना नाम है, लेकिन स्टिल एक बार आप एडमिशन लेने से पहले सोचोगे इससे बेटर और कुछ हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद हम चलते भैया टीयर 2.5 पे, यानी कि 2 से 3 के बीच में। ये हमारे कुछ ऐसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो कि अगर मिले तो मतलब उतना भी सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल एक बार के लिए हम देखते हैं भैया कि क्या कुछ बेटर ऑप्शंस और अवेलेबल हैं। चाहे फीस, इनका फीस स्ट्रक्चर यूजुअली हाई होगा, ऐसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होंगे जिनका फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई होगा, वरना कुछ ऐसे कॉलेजेस भी होंगे जो कि हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ठीक ठाक बढ़िया होंगे। पहले स्टेट गवर्नमेंट वाले ले लेते हैं, जैसे BIT सिंदरी हो गया आपके पास। आप कुछ पीछे के नॉर्थ ईस्ट NITs, नॉर्थ ईस्ट वाले NITs ले लो, टीयर 2.5 में आ जाएंगे। पहले अगर कुछ साल पहले की बात करते तो वो पीछे वाले नॉर्थ ईस्ट NITs टीयर 3 में आते, लेकिन क्योंकि अब ये धीरे धीरे इंप्रूव कर चुके हैं तो अब ये टीयर 2.5 पे आ चुके हैं। BIT सिंदरी वगैरह जैसे इंस्टीट्यूट्स हो गए आपके पास, कि मतलब एग्जैक्टली आप इन्हें MNIT इलाहाबाद वगैरह की लीग में नहीं रख सकते, कैटेगरी में नहीं रख सकते, लेकिन स्टिल आप टीयर 3 जैसे LPU वगैरह की कैटेगरी में भी नहीं रख सकते, इन दोनों के बीच में है। फिर अगर कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे थापर हो गया, LNM IIT जयपुर हो गया, तो काफ़ी बढ़िया इंस्टीट्यूट्स ये भी है, लेकिन फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। अगर मिले तो ठीक है, फ्यूचर अच्छा यहाँ से भी है, पैकेजेस वगैरह यहाँ से भी अच्छे मिल जाएंगे। LPU वगैरह की कैटेगरी लीग में नहीं रख सकते, लेकिन स्टिल फीस स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा हाई होने की वजह से, और इतना भी नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा शानदार पैकेजेस लग जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। और टीयर 2.5 में आप क्या डाल सकते हो भैया, RVC जैसे जो आपके कॉमेड के कॉलेजेस हो गए, RVC को टीयर 2.5 से थोड़ा बेटर कर सकते हो। टीयर 2.25 या 2.4 जैसे इंस्टीट्यूट्स बोल सकते हो। बोला ना कि टीयर 2 से 3 के जब बीच में बात करेंगे, 2 टीयर्स के बीच में बात करेंगे, तो एक स्केल जैसा लेकर चलोगे किन कॉलेजेस को कैसे कब किसके बीच में रखें। फिर बाकी जितने कॉमेड के कॉलेजेस आपके RVC MSRIT को छोड़ने के बाद हो गए, उसे आप टीयर 2.5 से 3 के बीच में रख के चल सकते हो।
फिर टीयर 4 क्या होता है भैया? टीयर 4 हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस कह सकते हो। जो टीयर 4 और टीयर 4 एंड टीयर 5 होगा, ये बस ऐसे इंस्टीट्यूट है जो बस हैं, नाम के लिए हैं, मतलब डिग्री वगैरह चाहिए, प्लेसमेंट्स वगैरह का ज्यादा सिनेरियो नहीं है तो एडमिशन ले लिया। अब टीयर 4 एंड टीयर 5 आपस में कैसे डिफरेंशिएट होते हैं? टीयर 4 मतलब भैया स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, फीस स्ट्रक्चर काफी कम लगेगा तो टीयर 4 कह दिया। टीयर 5 मतलब भैया कि वैसे ही है, आपको बस नाम के लिए डिग्री मिलेगा, लेकिन ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से फीस स्ट्रक्चर थोड़ा हाई होगा, तो उस केस में टीयर 4 की मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को थोड़ा ज्यादा तवज्जो दे देते फीस स्ट्रक्चर की वजह से। हाँ, फिर थोड़ा सा एक्सपोजर अगर बोलोगे थोड़ा सा ही, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा ज्यादा बेटर आपको ये टीयर 5 वाले इंस्टीट्यूट में मिलेगा, लेकिन ये इतना भी ज्यादा कुछ खास नहीं होता जिसके लिए आप इतने लाखों रुपए फेंक सको। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट वैसे केस में मिलता है, बस नाम के लिए डिग्री चाहिए, तो हम अपना स्टेट गवर्नमेंट टीयर 4 ले लेते हैं। तो इसलिए ये टीयर 4 में थोड़े से आगे हैं, और टीयर 5 में बाकी आपके नॉर्मल लोकल सिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए जो बस नाम के लिए बस डिग्री वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगेन लाखों की फीस स्ट्रक्चर, 3 लाख 4 लाख 5 लाख यहां भी लग जाएगा आपका। तो इस प्रकार से हम टीयर 1 2 3 4 5 डिसाइड करते हैं। एक रफ आइडिया मैंने देने की कोशिश की। टीयर 1 मतलब भैया बहुत शानदार इंस्टीट्यूट्स हैं, बाकियों के लिए एक मार्गदर्शक होते हैं, मार्गदर्शक या फिर बोल सकते हैं लिमिट होते हैं, टारगेट होते हैं कि ऐसा हमें बनना है, आइडियल होते हैं। टीयर 2 मतलब मिले तो इसे भी नहीं छोड़ना, लेकिन स्टिल टीयर 1 तक पहुंचने में समय है। टीयर 3 मतलब भैया आप रेनाउंड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस कह सकते हो, लेकिन स्टिल 2 बार सोचना पड़ेगा एडमिशन लेने से पहले। टीयर 4 मतलब लोकल स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो उतने अभी बढ़िया नहीं है, बस नाम के लिए डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं। और टीयर 5 मतलब भैया कि आपके लोकल सिटी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जहां अगेन बस नाम के लिए डिग्री वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। तो अब आगे जब भी हम ऐसे टीयर 1 2 3 4 5 का नाम लेंगे तो उम्मीद करता हूं अब आपको आइडिया लगेगा कि हम कैसे इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात कर रहे हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अब अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। लेकिन अगर भैया मुझे 1-on-1 बैठकर आपके साथ वीडियो कॉल पर गूगल मीट पर बैठकर चीजें डिस्कस करनी है, समझनी है, जाननी है, तो कुछ सर्विसेज अवेलेबल हैं क्या? बिल्कुल सर्विसेज अवेलेबल हैं दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू, जिसमें मैं ही गाइड करता हूं। दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर हमारे वेबसाइट पर जाते हो, लिंक पे क्लिक करके, तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आपको कुछ सर्विसेज, काउंसलिंग, टूल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, फ्री एंड पेड, अलग अलग ढेर सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी उसी सिंगल एक पेज पर। तो आप जाकर जरूर चेकआउट करिए क्या क्या आपके लिए क्या चीजें हैं। सभी के लिए कुछ ना कुछ, क्लास 10 एंड बिलो वाले हो, क्लास 11 12 बोर्ड्स, IIT जेई वाले हो, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन के लिए देख रहे हो, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर चले गए, प्लेसमेंट प्रिपरेशन वगैरह चाहिए हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ है, जरूर जाकर चेकआउट करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।